हेलो गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के हम लोग जो वीडियो में देखेंगे वो बेसिक पोस्टुलेट्स ऑफ मोरालिटी पढ़ेंगे। ठीक है। तो जो वर्ड पोस्टुलेट है इसका मतलब होता है नेसेसिटी और मोरालिटी का मतलब होता है गुड कंडक्ट। तो पोस्टुलेट कम ऑफ मोरालिटी मतलब क्या है कि क्या एसेंशियल कंडीशंस होते हैं जो कि नेसेसरी होते हैं और सिग्निफिकेंट यानी इम्पॉर्टेंट कंडीशंस होते हैं जो कि किसी भी एक्ट को मॉरल या इमोरल कंसीडर करने के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। ठीक है। तो ये जो पोस्टुलेट्स ऑफ मोरालिटी है वो इमैनुअल कांट ने दिया था, जो कि एक जर्मन फिलोसफर थे 18th सेंचुरी में। ठीक है। अपने वर्क किसमें, ग्राउंड वर्क फॉर द मेटाफिजिक्स, अपने इस वर्क में उन्होंने दिया था। ठीक है। उनके हम फिलोसफी को डूइंटोलॉजिकल एथिक्स भी कहते हैं। उन्होंने बेसिकली 3 पोस्टुलेट्स ऑफ मोरालिटी बताए थे: एग्जिस्टेंस ऑफ फ्री विल, इमॉर्टैलिटी ऑफ सोल, एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। ठीक है। तो एग्जिस्टेंस ऑफ फ्री विल क्या है? कांट कहते हैं कि मॉरल एक्शंस जो होते हैं वो तभी मीनिंगफुल होते हैं जब वो क्या होता है, फ्री विल से किए जाते हैं। ठीक है। मतलब क्या होता है कि हम अपने सेल्फ डिटर्मिनेशन के थ्रू वो मॉरल एक्ट करते हैं। ठीक है। यानी अपने मॉरल प्रिंसिपल के हिसाब से करते हैं। ठीक है। जो हमारे इंस्टिंक्ट यानी अंदर से आते हैं और किसी भी बाहरी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस से वो नहीं आते हैं। ठीक है। तो वो कहते हैं, सबसे पहले इनकी एक लाइन है कि फ्री विल कैन एग्जिस्ट विदाउट मोरालिटी बट मोरालिटी कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट फ्री विल। यानी फ्री विल मोरालिटी के बिना एग्जिस्ट कर सकता है। ठीक है। बट मोरालिटी फ्री विल के बिना एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। ठीक है। तो ये जो फ्री विल है ह्यूमन नेचर का, वो बेस है कि हमारे कुछ मॉरल ऑब्लिगेशंस हैं, कुछ मॉरल ड्यूटी हैं। बेसिकली इस कहने का मतलब ये है कि अगर हम एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस से अगर प्रेशराइज होंगे तो हम मॉरल एक्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है। अगर हम लोग अपने अंदर से कोई चीज़ें करते हैं तो हम उसको मॉरली करते हैं। ठीक है। अगर कोई मान लीजिए एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस, जैसे कोई राजा है वो कहेगा कि किल दैट पर्सन, तो हमें किल करना पड़ेगा। लेकिन अगर हमारा फ्री विल होगा तो हम उसे किल नहीं करेंगे, यानी हम मॉरल एक्ट करेंगे। तो ये पोस्टुलेट था फ्री विल। दूसरा पोस्टुलेट है इमॉर्टैलिटी ऑफ सोल। ठीक है। तो दूसरा क्या पोस्टुलेट है? इमॉर्टैलिटी ऑफ सोल। ठीक है। मतलब क्या कि जो हमारे डिज़ायर्स हैं, ड्यूटी है, ये हमेशा कॉन्फ्लिक्ट करते रहते हैं। हमारी डिज़ायर भी अलग होती है, हमारी ड्यूटी भी अलग होती है। हो सकता है हमारी डिज़ायर क्या होती है कि हम सारी मटेरियलिस्टिक चीज़ों को एंजॉय करें, लेकिन ड्यूटी क्या होती है? ड्यूटी बिल्कुल डिज़ायर से अलग होती है। ड्यूटी ये होती है कि हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएं। तो ये इमॉर्टैलिटी ऑफ सोल का जो थ्योरी है यानी पोस्टुलेट है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? ताकि इस टाइम में हम अपना ड्यूटी करें और नेक्स्ट लाइफ में हम उस प्लेजर्स को एंजॉय करें। ठीक है। क्योंकि इमॉर्टैलिटी ऑफ सोल मतलब हमारा सोल नहीं मरेगा। आज में हम गलत करेंगे तो हम कल वापस आएंगे और वो हमें भुगतना पड़ेगा। ठीक है। तो अगर ये डर रहेगा तो वी विल कंटिन्यू टू डू अ गुड लाइफ। ठीक है। यानी इट इज़ इनडिस्पेंसिबल टू रिकॉग्नाइज सोल कंटिन्यूज लाइफ बाय एज्यूमिंग अदर बॉडी। यानी सोल हमारी लाइफ कंटिन्यू करेगी अलग बॉडी में आके। ठीक है। और डज नॉट पेरिश विद दिस बॉडी, और इस बॉडी के साथ ख़त्म नहीं होगी। ठीक है। क्या आइडिया है इसका कि हाईएस्ट गुड जो होता है हम टाइम के साथ रियलाइज़ कर सकते हैं। ठीक है। कांट ने ये भी कहा कि इमॉर्टैलिटी जो होता है उसको हम लोग जान नहीं सकते, यानी सोल के इमॉर्टैलिटी को आप जान नहीं सकते हैं, ये आपके थॉट में होता है। ठीक है। और हाईएस्ट ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में ये हमें मदद करता है। ठीक है। अब तीसरा हमारा है क्या है? एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। तो जो गॉड का पोस्टुलेट है, ये किसी रिलीजन के गॉड को वो नहीं कह रहे हैं। ठीक है। बेसिकली कोई ऐसा रिलीजियस गॉड नहीं है। ठीक है। ये और एक सबसे बड़ी बात कि ये सब्जेक्टिव होता है, आप इसे मान भी सकते हैं, नहीं भी मान सकते हैं। ठीक है। कांट ने कहा कि कोई ऐसी एंटिटी रहनी जरूरी है जो कि ओमनीपोजेंस, ओमनीसियंस, ओमनीप्रेजेंस हो, जो सर्वज्ञानी हो, सर्वत्र हो। ठीक है। ताकि एक ऐसा हाईएस्ट गुड रहेगा। ठीक है। एक हाईएस्ट ऐसी गुड की एंटिटी रहेगी। ठीक है। तो हाईएस्ट गॉड की एंटिटी रहेगी, सॉरी, तो उसे हम लोग फॉलो करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो हम अगर उसको फॉलो करने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है कि हम ओमनीजियंस, ओमनीपोटेंट, ओमनीप्रेजेंस ना हो, बट इसे फॉलो करने के चक्कर में हम बेटर और बेटर बनते जाएंगे। ठीक है। तो इस तरीके से उन्होंने गॉड को लिया है। ठीक है। तो गॉड जो होते हैं हमारे क्या होते हैं? गारंटर होते हैं हाईएस्ट गुड के, कि हाँ एक हाईएस्ट गुड भी होता है, वो एक गारंटी देते हैं तो कि हम हाईएस्ट गुड पे पहुंच सकते हैं। ठीक है। वो मॉरल एजेंट यानी जो भी मॉरल एक्ट कर रहा है उसके सोच में होते हैं। ठीक है। उसके विचारों को, उसके एक्शंस को इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है। वो गारंटर होते हैं मॉरल लॉ के। ठीक है। और हाईएस्ट गुड के अल्टीमेट सोर्स होते हैं। ठीक है। तो ये जो पोस्टुलेट्स थे कांट का,
ठीक है। ये कांट के ब्रॉडर मॉरल सिस्टम में हमें देखने को मिलेगा जब हम लोग कांट के आगे फिलॉसफी पढ़ेंगे, उनकी मॉरल ड्यूटीज़ पढ़ेंगे, ठीक है। इनके कैटेगरिकल इम्पेरेटिव में भी हम लोग ये पढ़ेंगे, ठीक है। कैटेगरिकल इम्पेरेटिव क्या होता है? वो रूल्स, वो यूनिवर्सल मॉरल लॉ, ठीक है, जिसको इंडिविजुअल्स को फॉलो करना ही होता है, ठीक है। इनकी ये जो पोस्टुलेट्स है वो कंट्रोवर्शियल भी है, क्योंकि इमॉर्टैलिटी ऑफ सोल और एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड को कोई प्रूव नहीं कर पाया है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे कंट्रोवर्सी आ जाता है, ठीक। तो ये चीज़ें थी। दिस इज़ ऑल अबाउट दी पोस्टुलेट्स ऑफ मोरालिटी। थैंक यू।